वंदे मातरम। आप देख रहे हैं अवबोध और मैं हूं चेतक शर्मा, आप सभी का होस्ट। दोस्तों, कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने अपनी दस्तक दे दी है। एम्स के चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने यह अनुमान लगाया है कि आने वाले 6 से 8 हफ्तों के बीच में भारत को कोरोना की तीसरी वेव का सामना करना पड़ेगा। और अब की बार डेल्टा प्लस वेरिएंट आए हैं। इस वेरिएंट ने विश्व के 11 बड़े देशों में दहशत मचा रखी है, जिनमें यूके, यूएसए, जापान जैसे बहुत बड़े नाम भी शामिल हैं। यूके में लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों में धीरे धीरे ढील दी जा रही थी, लेकिन तभी इस डेल्टा वेरिएंट ने वहां पर बहुत रैपिडली कहर ढाया। यूके के डॉक्टर्स और रिसर्चर्स के अनुसार ये वेरिएंट ज्यादा जल्दी फैलता है और ज्यादा जल्दी डैमेज देना शुरू भी कर देता है। दोस्तों, इस खौफनाक वेरिएंट के हमारे देश भारत में भी 40 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ये नया वेरिएंट और कोरोना वायरस की तीसरी लहर दोनों ही भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता के विषय हैं, क्योंकि अब तक हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ 5% एलिजिबल पॉपुलेशन की वैक्सीनेशन हो पाई है, जो कि मेरे अनुसार इस थर्ड वेव से लड़ने के लिए बिल्कुल इनफ नहीं है। बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसी जगहों पर अभी कौन सी हालत कंट्रोल में है। इस नए वेरिएंट के आने के बाद तो इधर की परेशानी, इधर का रिस्क 2 गुना हो जाएगा। प्रशासन तो जैसे तैसे अपना काम ठीक से करने का प्रयास कर रहा है, परंतु बिना लोगों के सहयोग के सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था एकदम से कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए कई कई जगहों पर लॉकडाउन में ढील दी गई है। लेकिन ये ढील देते ही तो लोगों के पर ही लग गए हैं और लोग इस ढील का गलत फायदा उठा रहे हैं। डेली गैदरिंग्स के वीडियोस सामने आ रहे हैं और सरेआम हमारे देश के कानूनों, कोरोना के प्रिवेंटिव मेजर्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, ये वही लोग हैं जो सहयोग कुछ करेंगे नहीं और बाद में सरकार को गाली देते फिरेंगे। यार, कोरोना की सेकंड वेव में लाखों लोग मरे, लेकिन फिर भी ये जो जिंदा बच गए हैं, इनमें अकल नहीं आई है, इनमें सद्बुद्धि नहीं आई है। इन लोग के साथ तो वही सीन है कि भाई आ बैल मुझे मार, आ कोरोना मुझे मार। लेकिन इधर ये खुद तो मरेंगे ही, लेकिन बाकी लोगों में भी संक्रमण फैलाकर औरों को भी मारेंगे। अब देखिए, हमारे देश में कोरोना की तीसरी लहर आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जनता ही ऐसी है। तो अब ऐसे में क्या किया जाए कि नुकसान कम से कम हो। देखिए, जिन शहरों में अभी भी बहुत हाई रिस्क है कोरोना का और जिन शहरों में थर्ड वेव के पहले आने के चांसेस हैं, पहले आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, वहां पर स्ट्रिक्टली लॉकडाउन लगा देना चाहिए और उस लॉकडाउन का जो भी उल्लंघन करे उनको लाते मार के जेल में बंद कर देना चाहिए। इकोनॉमी का ध्यान रखते हुए छोटे लेवल पर काम चलते रहने देना चाहिए, लेकिन विद वेरी हाई प्रिवेंटिव मेजर्स। सरकार को वैक्सीन बनाने और वैक्सीन लगाने दोनों ही कामों की स्पीड और स्केल बढ़ाने की जरूरत है। देखिए, वैक्सीन लग जाने के बाद भी आप लोग प्रिवेंटिव मेजर्स को बराबर फॉलो करें, क्योंकि कोरोना का कोई भरोसा नहीं है भैया। साथ ही साथ सरकार को ऑक्सीजन प्लांट्स जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी जोर देने की जरूरत है, ताकि जितना जल्दी हो सके सप्लाई में जो शॉर्टेज है उसको खत्म किया जा सके। कई डॉक्टर्स ने ये एडवाइस दी है कि वैक्सीन के दोनों डोजेज के बीच का समय कम कर देना चाहिए। इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन यहाँ हमारे देश के अंदर लोगों को उनका पहला डोज नहीं लग पा रहा है और आप दूसरे डोज की बात कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात, आप अपना काम करें और डॉक्टर्स को अपना काम करने दें। यहाँ आपका काम क्या है? आपका काम है नियमों का पालन करना। अरे यार, घर पे बैठो ना, और अगर घर से निकल ही रहे हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम के लिए ही निकलो। वहाँ पर भी मास्क लगाओ और सैनिटाइज़र का यूज़ करो। अपना और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि दोस्त, जान है तो जहान है। आपसे फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।